बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हमने कर लिया है और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर सकेंगे। और जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि हमें एक्सप्रेशन दी हुई है और कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, तो उन वैल्यूज़ को हमें पुट करना था उस एक्सप्रेशन में। बिल्कुल इसी तरह इधर भी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये एक्सप्रेशन दी हुई है। कुछ इसके 4 पार्ट्स हैं, A B C D, और इसमें हमें एक्सप्रेशन दी हुई है और हमें ये वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। ये इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं A, B और C, तो ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। A की 3 है और B इज़ इक्वल टू -5 एंड C इज़ इक्वल टू 6। ये तीनों वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। A की वैल्यू क्या है? 3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। C की क्या वैल्यू दी है? 6। C की वैल्यू 6 है और फिर माइनस मैंने ऐसे ही लिख दिया। B है मेरे पास -5, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 6 18 माइनस माइनस प्लस और ये 5 बाहर आ गया। फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये 3 बाहर लिखा, 18 प्लस 5 ये 23 हो जाएगा। और इसको मैंने बाहर निकाला तो 3 3 9, 3 2 6, 69 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमें इसका लेना है। इसी तरह इसका अब ये बी पार्ट है, बी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह होगा। हमें वैल्यूज पुट करनी है। ए क्या है मेरे पास? ए की वैल्यू है 3। बी कितना है? बी है मेरे पास -5 और b का है स्क्वायर, इधर हमने स्क्वायर भी लगा लिया, फिर माइनस साइन ऐसे ही लिख दिया। a की क्या वैल्यू है? a की है 3। a इंटू सी, ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे a इंटू बी स्क्वायर था, ऐसे ही a इंटू सी है। c की वैल्यू है मेरे पास 6। 5 जो है इसका स्क्वायर है, मैं इस तरह लिख सकती हूँ, -5 इंटू -5, ये आ जाएगा 18। 3 इंटू 6 18, -5 इंटू -5, 5 5 जा 25, ये मुझे पता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन जोड़ दिया। इधर ये हो जाएगा -18। 25 इंटू 3 ये हो जाएगा मेरे पास 75, और फिर इसको मैं -18 ये उतार लूँगी। इस 75 18 को मैं माइनस करती हूँ। 75 में से 18 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आएगा 57। ये इसका आंसर है। इसी तरह सी और डी पार्ट भी होते हैं। इसके हम सी पार्ट में हमें क्या एक्सप्रेशन दी है? b/a माइनस सी अपॉन बी। अब b की वैल्यू क्या है? -5 अपॉन a कितना है? a है मेरे पास 3 माइनस c कितना है? 6, और b की वैल्यू मुझे पता है -5 है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -5/3 प्लस 6/5। ये मेरे पास 15 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, और या इधर ही लिख दूँ मैं इसे। 15 एलसीएम आ रहा है मेरे पास। 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, -25। 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 20 माइनस प्लस माइनस, तो इसमें 25 में से 18 माइनस करूँगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा। -25 बड़ी टर्म है तो मैंने साइन इसका माइनस है, इसलिए मैंने इधर माइनस लगा दिया। -7/15, और ये इसका आंसर है। अब डी पार्ट हम करेंगे। डी पार्ट में इन्होंने क्या दिया है? b + c/a प्लस a + c/b। वैल्यूज मैं पुट करूंगी। b कितना है? -5 प्लस c कितना है? 6 अपॉन a है 3 प्लस 3 प्लस 6 अपॉन -5। 6 में से 5 माइनस होंगे, फिर मेरे पास 1/3
प्लस माइनस माइनस, 6 और 3 9 हो जाएंगे और 5। मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15। 3 5 से 15, 5 1 जा 5 माइनस 5 3 से 15 और 3 9 जा 27। 27 में से मैं माइनस प्लस माइनस है तो 27 में से 5 माइनस करूँगी, मेरे पास 22/15। 27 5 से बड़ा है और माइनस साइन इसके साथ है, इसलिए मैं इधर माइनस साइन लगाऊंगी। और इसको मैं होल नंबर्स में भी लिख सकती हूँ। इसको होल नंबर्स में मैं लिख सकती हूँ -1/7/15। जब मैं 22 को 15 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1/7/15 और यही इसका आंसर है। और ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।